नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस स्ट्रेटजी पर। दोस्तों, आज मैं जो है यूपी पीसीएस 2024 जो अभी 27 अक्टूबर को आयोजित होगा उसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने बनाया है कि किस तरीके से आप जो है तैयारी करेंगे, क्योंकि 100 डेज बचे हुए हैं। तो अंतिम के 100 दिनों में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा, आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और अगर आप नए एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। यह वीडियो आप ही के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया है कि किस तरीके से क्या सोर्स होना चाहिए और क्या क्या पढ़ना है आपको। ये प्री के रिकॉर्डिंग वीडियो है। अगर आपको मेन से संबंधित वीडियो चाहिए तो वो भी जो है इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और आप इस वीडियो पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जो है मैंने 7+ बार जो है पीसीएस प्री क्वालिफाई किया है और इंटरव्यू भी दिया है। तो आप इस वीडियो को आसानी के साथ जो है देखिए, कोई दिक्कत नहीं है और स्ट्रेटजी पर आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी नए जो एस्पिरेंट हैं वो जो है ज़रूर ही इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताऊंगा कि जैसे कि आपके पास प्री के लिए क्या क्या सोर्स होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक की बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर टाइम कम है तो आप स्टैंडर्ड बुक को प्रेफर करेंगे तो उसमें ज़्यादा एफर्ट लगेगा। तो मैं यहाँ पे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा प्री के लिए, जहाँ से आप जो है आपका जो है कास्ट बेनिफिट जो बेनिफिट रेशियो जो है वो कहाँ से बेहतर होगा, मैं उसके रिगार्डिंग बात करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 जो है ऑप्शन आपको दिखाया हुआ है इसमें एरो डायग्राम में। एक है घटना चक्र PYQ, उसमें जो है यूपी पीसीएस RO ARO का PYQ होगा। साथ में लूसेंट भी मैंने आपको बताया है, परीक्षा वाड़ी भी है इसमें ऑप्शन में, और अंतिम में मैंने सीरीज बताया हुआ है। तो इन 5 पॉइंट पे मैं जो है डिस्कशन करूँगा क्या क्या आपके पास जो है क्या क्या पढ़ना है आपको और क्या करना है अगले 100 डेज, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की तैयारी बहुत अच्छी होगी, किसी की तैयारी बहुत ही कम अच्छी होगी, किसी की मेंस की तैयारी अच्छी होगी। जैसे अगर किसी की तैयारी प्री को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको चिंता है, तो मुझे लगता है कि उसको प्री की तैयारी अच्छे से अब शुरू कर देनी चाहिए। अगर हाँ आपका जो है प्री अच्छे से आई थिंक जैसे तैयार है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो आप जो है अभी एक आध महीना और रुक सकते हैं, आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बट अगर आपका प्री नहीं हो रहा है तो चूँकि आप जानते हैं कि यूपी में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों प्रतिस्पर्धा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अब जो है पूरी तरीके से प्री का ये देना पड़ेगा। और अगर आपका प्री रेडी है 60%, तो आप जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको चूज कर सकते हैं कि कितना जो है आप मेंस को देंगे, कितना प्री को। हाँ, 2 से ढाई महीने बचते हैं तो आप डेफिनेटली पूरा टाइम प्री को देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपके पास घटना चक्र होना चाहिए, PYQ यूपी पीसीएस RO ARO जरूर होना चाहिए, ये 2 कंपलसरी है। साथ में अब लूसेंट भी आपके पास होना चाहिए। ये जो है ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, और काफ़ी टॉपर्स को भी मैंने देखा है कि लूसेंट को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं। इसका रीज़न मैं बताऊँगा आगे। और ये अंतिम जो है ये ऑप्शन में है परीक्षावाड़ी, ये कंपलसरी नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप लूसेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। बट ये परीक्षावाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी होती है। अगर बहुत ही ज़्यादा आपको कंटेंट पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम पर्याप्त है, तो आप परीक्षावाड़ी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ होता है, इसको पढ़ना आसान नहीं होता। हाँ, कुछ इसके सब्जेक्ट जो है जैसे इन्वायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी वगैरह, उसको आप पढ़ सकते हैं। बट मैं इसको जो है सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ना पढ़ें। अगर आप घटना चक्र PYQ लूसेंट पढ़ रहे हैं पीसीएस प्री के लिए, तो आप परीक्षावाड़ी को मत पढ़ें, क्योंकि उसके बाद होगा ये कि आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ रहे हैं तब आप परीक्षावाड़ी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चौथे 5वें नंबर पर टेस्ट सीरीज आता है। ये यहाँ पे ये आपको कंपलसरी पढ़ना है, मतलब इसका टेस्ट आपको देना ही देना है। टेस्ट वो मैं बताऊंगा कि कैसे टेस्ट देना है, कितने दिन बचेंगे तब आपको टेस्ट देना है। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ घटना चक्र पे आता हूँ अपने, कि यहाँ पे जो है आप घटना चक्र को किस तरीके से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स जो है घटना चक्र सबके पास होगी। अगर आप जो है अभी आप फर्स्ट किसी का अगर पहली बार कोई देने जा रहा है, तो जो है उसके पास भी घटना चक्र होनी चाहिए। जो 2-3 बार से दे रहा है डेफिनेटली उसके पास तो होगा ही होगा। तो आपको घटना चक्र को ये देखना है कि 2 से 3 बार, कम से कम 2 से 3 बार, 4 बार इवन आपको 4 बार इसको पढ़ना है बहुत अच्छे से। अभी आपको PYQ और लूसेंट नहीं छूना है फ्रेंड्स, अभी आपको केवल यही देखना है। वो भी जो है अब इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। अभी घटना चक्र पूरा आप ख़त्म करेंगे अच्छे से। जितनी भी इसकी सीरीज आती है उसमें कौन कौन सी सीरीज है, जैसे हो गया आपका पॉलिटी हो गया,
इन्वायरमेंट हो गया, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता रहा हूँ, जियोग्राफी हो गया, और आपका एक हो गया जो है फ्रेंड्स हिस्ट्री हो गया, और साइंस हो गया। ये 5 आपके पास होने ही चाहिए। आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स कहेंगे, मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अब इकोनॉमिक्स का पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह गया है, यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ परंपरागत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जैसे कुछ बैंकिंग रिफॉर्म कब हुआ था, और कुछ जैसे कि आपका कुछ डेटा बजट वगैरह जो पुराने क्वेश्चन बन जाते हैं। बट अब जो है अब जो नए क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बन रहे हैं वो फ्रेंड्स करंट के बन रहे हैं। ठीक है, कहाँ से बन रहे हैं? करंट के। तो वहाँ यहाँ से आप करंट, जैसे आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेते हैं, बजट पढ़ लेते हैं, साथ में कुछ इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हो गए, इंडेक्सेस हो गए, तो यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो ये इकोनॉमिक्स आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स घटना चक्र की नहीं पढ़ेंगे, ये मेरा अपना जो है सजेशन है। अगर आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कास्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही कम रहेगा। आप ज़्यादा टाइम देंगे और कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ पे आप 2-3 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो आप वो टाइम अपना एक्स्ट्रा जो बचता है उसको आप साइंस पे दीजिए, वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उसको आप करंट भी दीजिए, आप ज्योग्राफी भी दीजिए, जहाँ से आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आपको जो मैंने बताया, यही बताया मैंने कि जो है आपको पूरा घटना चक्र पढ़ना है, टाइम बहुत कम है। फर्स्ट टाइम पढ़िए, आपको नोट्स नहीं बनाना है। सेकंड टाइम पढ़िए तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उस पर आप टिक करिए। थर्ड टाइम पढ़िए, उसके बावजूद भी जो आपको नहीं याद हो रहा उसका आप तब नोट्स बना सकते हैं। मतलब थर्ड या फोर्थ टाइम पे ही आप नोट्स बनाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आपको सेकेंड टाइम पढ़ने पर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे होगा ये कि आपका नोट्स में सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो आप कम से कम पहले मेमोराइज करेंगे चीज़ों को, उसके बाद ही नोट्स बनाएंगे। ठीक है, एक बार घटना चक्र आप पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखिएगा PYQ आप करिएगा तो आपको कमांड आ जाएगा। ठीक है, आप खुद ही कहेंगे कि वाकई में जो है काफ़ी क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। ठीक है, और जो भी टेस्ट सीरीज भी बनाई जाती है उसमें भी काफ़ी % क्वेश्चन जो है वो PYQ के ही डाले जाते हैं, और जो घटना चक्र है वो PYQ बेस्ड है फ्रेंड्स। और एक मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, जो घटना चक्र में जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें एनालिसिस जो नीचे दिया होता है बॉक्स में, उसको ज़रूर पढ़ना है आपको, क्योंकि जो भविष्य में कुछ नए क्वेश्चन बनेंगे तो वो बॉक्स से ही आएंगे। तो आपको बॉक्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, और आप हाईलाइटर का यूज करिए, 2-3 हाईलाइटर से उसको आप करते जाइए कि कौन सा आपको क्या, जैसे जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे उस पर आप मार्क करते जाइए उसको। ठीक है, तो आप घटना चक्र को सबसे पहले पूरा कवर करेंगे। उसके बाद टारगेट बना लीजिए आप कि अगर ये 3 महीने अगर बचे हो तो 1 महीने में आपको घटना चक्र 100% ख़त्म करना है, हर हाल में ख़त्म करना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब मैं आता हूँ सेकेंड पे, और यहाँ पे जो है आप देखेंगे PYQ UP PCS RO एंड ARO। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड, जो 1990 से अभी तक जो भी पेपर आयोजित करवाया है UP PCS आयोग ने, तो वहाँ से अभी तक 2023 तक आपको जो है पूरा PYQ करना है। अब आप पूछेंगे कौन सा PYQ करना है, किसकी बुक, तो यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा कि आप घटना चक्र का PYQ मत खरीदें, क्योंकि ये होगा कि घटना चक्र वाले एक ही कंटेंट, फिर वही जो घटना चक्र आप पढ़े हुए होंगे वही अगर उसका PYQ खरीदेंगे तो सही नहीं रहेगा, वही चीज़ आपका रिपीट करेगा। तो कुछ नया कंटेंट, कुछ 1-2 और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल जाएगा, वो आप पढ़ सकते हैं। मेरा जो अपना वो है एक्सपीरियंस, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप यूथ पब्लिकेशन को पढ़ें। कौन सा? यूथ का जो PYQ है आप यूथ का खरीदेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक अच्छी खासियत ये होती है फ्रेंड्स कि आप घटना चक्र एक बार कवर कर ये होते हैं, तो आप यहाँ से हर वर्ष का इसमें जो है जो वो टॉपिक दिया हुआ होता है वो टॉपिक वाइज नहीं होता, बल्कि एक प्रश्न पत्र की तरह होता है। जैसे 2023 का 22 का सेपरेट होता है। तो आप पूरा करेंगे तो आप एक बार अपने आप को एनालिसिस भी करेंगे कि कितना आपने घटना चक्र को मेमोराइज किया है, कितने अच्छे से, तो आप समझ पाएंगे कि हाँ मेरा इतना सही हो रहा है। इससे पता चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से घटना चक्र पढ़ा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन घटना चक्र में दिए हुए होते हैं वो PYQ में होते हैं। ठीक है, क्योंकि PYQ से ही घटना चक्र बनाया गया है, उसी के आधार पे। तो आप इस तरीके से पूरा PYQ कवर करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 1990 से अभी तक का कवर करेंगे। और साथ में RO ARO के जो भी प्री और मेंस एग्ज़ाम हुए हैं 2023 तक की मैं बात कर रहा हूँ। अभी जो पेपर जो वो आपका लीक हो गया तो उसको भी आपको पूरा करना है। ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन 1-2 फंस जाएंगे, तो यहाँ से आपको पूरा करना है। साथ में यहाँ भी आपको टिक करना है। अब फिर आपको देखिए यहाँ पर ध्यान ये देना है, जो घटना चक्र में क्वेश्चन आपने गलत किया होगा वो यहाँ पे फिर से आपको आएगा, तो आप फिर उसको अपने हिसाब से नोट करेंगे और इस बार आपका जो है नोट्स बनेगा। अब जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आप 4-5 सेक्शन में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको टू द पॉइंट एकदम शॉर्ट में लिखना है, कोई भी सेंटेंस का यूज नहीं बनाना है आपको, ताकि आपका सब्जेक्ट जो भी नोट्स बने वो लंबी ज़्यादा ना हो जाए।
क्योंकि बाद में आपको रिवाइज़ भी करना है। अंतिम के 15 डेज जब बचेंगे तो आपको रिवाइज़ करना होगा। तो आपको सेंटेंस का यूज नहीं करना है कि काकी के, नानी ने, ये सब नहीं करना है। बस हाँ, टू द फैक्ट जैसे है कि 1857 की क्रांति कब हुई थी, किसके नेतृत्व में हुई, तो नेतृत्वकर्ता का नाम आगे वो क्रांति वो ईयर लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे। उसमें थोड़ा सा पेज भी आपका जो है कम लगेगा और साथ ही में जो है आपका टाइम भी बचेगा और रिवाइज भी अच्छे से होगा, नोट्स भी अच्छा रहेगा। तो आपको ये PYQ करना है फ्रेंड्स। जब आप घटना चक्र और PYQ पूरा कवर कर लेंगे तो आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा आप जो है करेंगे। अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई और स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ना नहीं है आपको। हाँ, स्टैंडर्ड बुक बहुत अच्छी होती है, उसको आपको पढ़ना है, बट वो जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का टाइम होता है वो जो है, अगर आप फ्रेशर होते हैं शुरू में, जब आपके पास पर्याप्त टाइम होता है, आफ्टर मेंस पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मेरा वो कंपलसरी नहीं मैं कह रहा हूँ, बट अगर जो मेरी राय है यही रहेगी कि आप अभी जो है स्टैंडर्ड बुक ना पढ़ें। हाँ, मेंस के लिए आप रिवाइज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो फैक्ट रहेगा, बट आपको ज़्यादा फैक्ट पढ़ना है क्योंकि फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट भी आता है, तो फैक्ट कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप दोनों घटना चक्र और PYQ पूरा RO का कंप्लीट करेंगे और आप देखेंगे 2 से ढाई महीने में आप कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। जो अंतिम के 1 महीना बचता है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप जो है अगर आपको इन्हीं घटना चक्र और PYQ पढ़ते टाइम इसी बीच में जो है आपको लूसेंट भी रिवाइज करना है, 1-2 बार पढ़ जाना है इसको भी। तो 1-2 बार जब ये पढ़ जाएंगे तो अंतिम के दोनों में 2 से 5 दिन 6 दिन में आप इसका भी रिवाइज कर सकते हैं। इसमें खासियत ये होती है फ्रेंड, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार मैंने देखा भी, यहाँ से 20-25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन डायरेक्ट इवेंट बने हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप देखेंगे। तो इसमें साइंस का बहुत अच्छा पोर्शन दिया हुआ है, वो पीछे पूरा लूसेंट आपको नहीं पढ़ना है, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि लूसेंट में आखिर आपको पढ़ना क्या क्या, पूरा नहीं पढ़ना है कि एक पेज से उठाया और अंतिम में फिनिश कर दिया। इससे क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो मैं ये बता दूंगा कि कैसे आपको लूसेंट पढ़ना है, तो इसको भी आप पढ़िएगा। इसमें जो है आपको पढ़ना क्या क्या, पॉलिटी पढ़िएगा आप, और साइंस काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, ज्योग्राफी भी पूरा बहुत अच्छा दिया हुआ है, और साथ में हिस्ट्री के कुछ पोर्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे इसमें, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। ठीक है, टेबल में दिया हुआ बहुत अच्छा दिया हुआ है। और आप जैसे एंशिएंट में, इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना, एंशिएंट में आपको छोड़ना है, बहुत ज़्यादा है तो वो आता है नहीं, तो आप पढ़ने से कोई उसका मतलब नहीं। तो आपको ये तीनों कवर करने होंगे 2.5 महीने में, या 2 से ढाई महीने में कवर करने होंगे। अगर आपने पहले से कवर कर रखा तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है, आप बहुत अच्छा करेंगे फिर। और बस इसी को थोड़ा स्ट्रेटजी को अपना बूस्टअप करिएगा। बाकी अब परीक्षा वाड़ी को मैंने बता ही दिया है, अगर आपने परीक्षा वाड़ी पढ़ रखी है तो लूसेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि परीक्षा वाड़ी अपने आप में बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको देखा है, बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट होता है, तो आप अगर चाहेंगे तो लूसेंट की जगह परीक्षा वाड़ी पढ़ सकते हैं। अब मैं आता हूँ दोस्तों अंतिम जो अपनी स्ट्रेटजी है, आपको जो यहाँ जो आपको आकलित करना है कि आप अभी तक जितना पढ़े हुए वहाँ कहाँ किस पोजीशन में हैं आप। तो यहाँ से आप अपने जो है तैयारी का आकलन कर पाएंगे कि हमने जो पढ़ रखा है घटना चक्र PYQ, वो मेरी जो तैयारी है वो कहाँ तक पहुँची है। उसी के अनुसार फिर आपको अपने सब्जेक्ट जो वीक हुए, जहाँ क्वेश्चन रहा, जैसे आप टेस्ट सीरीज जो भी करेंगे आप 150 क्वेश्चन का, तो उसमें आप देखेंगे जैसे आपके क्वेश्चन करने के बाद आपको ये एक वाइट पेपर पर पूरा 150 नंबर लिखना नहीं है, तो आप एक कोई खरीद लीजिए, वहाँ से आता है वो मार्कशीट, उस पर करिए। आपको सीरियसली पेपर देना पूरे 2 घंटे बैठ के, आप कोशिश करिए कि इसको 1.5 घंटे में फिनिश करिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका प्रेशर थोड़ा सा वहाँ पे और अच्छा कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे आप जो है एक एक क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, देखेंगे जैसे आप साइंस किए, आप ये देखेंगे कहाँ पे आपका क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो। जैसे आपका साइंस में 20 क्वेश्चन था टेस्ट सीरीज में, आपने यहाँ पे 8 गलत कर दिया, तो फिर आपको यही चीज़ फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करना होगा यहाँ से, और आप जाएंगे यहीं से फिर से घटना चक्र में साइंस में किस पोर्शन से गलत हो रहा है वहाँ पे फिर से इसको रिवाइज करेंगे, साथ में लूसेंट फिर से पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका रिवर्स इंजीनियरिंग होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आप जो है कर पाएंगे। देखेंगे कि फिर आपका कमांड जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आप खुद ही नहीं जान पाएंगे फ्रेंड्स। मैंने जो है ऐसे ही तैयारी किया है, और आप देख सकते हैं कि मैंने, अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी मार्कशीट भी स्वैप कर दूंगा। मेरा हमेशा से ही, अभी इससे पहले 150 सीट में भी, 200-250 सीट में भी मेरा जो है 12 से 13 नंबर ज़्यादा था कट ऑफ से, और उसके पहले भी था, लगातार मैंने मेंस दिया है। तो आप इस पर डाउट मत करिए। हाँ, आप इसको जो मैं बता रहा हूँ इसको आप ईमानदारी से बस फॉलो करिए फ्रेंड्स। और साथ ही में अब जो है इसमें आप ऐसा करेंगे कि जैसे आपका जो भी गलत हो रहा है उसको रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत आप जाके देखेंगे कौन सा गलत, फिर उसको बार बार रिवाइज करेंगे। और साथ ही में जो आपने नोट्स बना के रखा हुआ है, मैंने जो बताया, जैसे आप जो घटना चक्र PYQ और लूसेंट करेंगे तो जो आपको नए नए कुछ मिल रहे हैं, जो भी टेस्ट सीरीज करेंगे आप,
उसमें जो जो नए नए फैक्ट हैं उसको आप अपने नोट्स में इंक्लूड करते चलेंगे। कोशिश ये करिएगा कि नोट्स को आप जो है क्या करेंगे, रैंडम ना बना के सेपरेट बनाएंगे, ठीक है। कि जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन एक अपना कोई बना दिया पेज में, इन्वायरमेंट का इधर हो गया, इसी तरह के सबका अपना होना चाहिए। उसको मिक्सअप मत करिएगा, ठीक है। और उसको बार बार आप रिवाइज करिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो आप नोट्स बनाएंगे वही क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन को अपने नोट्स में मत ऐड करिएगा जो आपको आते हैं, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप टेस्ट सीरीज करेंगे, वहाँ आपका जो आते हैं वो भी रिवाइज हो जाएगा, जो नहीं आता उसको आप बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि कौन सा घटना जो है टेस्ट सीरीज आपको परचेज करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है, जो मैं यहाँ पे मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ प्रचार या पेड नहीं, मुझे कोई पेड नहीं किया है, बस मैंने जो देखा है टेस्ट सीरीज उसी के अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि कौन सा टेस्ट सीरीज आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्येय IAS का जो प्री का टेस्ट सीरीज है वो सबसे अच्छा होता है फ्रेंड, क्योंकि इसका जो टेस्ट सीरीज होता है वो टू द पॉइंट होता है, और जो PCS में पूछा जाता है वही होता है, इधर उधर की इसमें चीज़ें नहीं होती हैं। आपको एक सावधानी और बरतनी है टेस्ट सीरीज को खरीदते समय, आपको ऐसे टेस्ट सीरीज नहीं खरीदना है जिसका कोई भी वास्तविक एग्जाम से मतलब ही नहीं होता है। क्योंकि कई वैसे मैंने बच्चे देखे हैं, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको डिमोरलाइज कर देंगे। और मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन से सिलेक्शन कभी नहीं होता है। क्वेश्चन हमेशा इजी क्वेश्चन से ही सिलेक्शन होता है, कठिन क्वेश्चन से नहीं होता है। कि आपसे कोई कठिन क्वेश्चन पूछिए और आप बता नहीं पाए, आप सोचेंगे यार हम तो डिमोटिवेट हो गए। ऐसे कई फ्रेंड्स आपको होंगे, ऐसे करते होंगे, तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप जो है कठिन क्वेश्चन से डरेंगे, क्योंकि कठिन क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन हमेशा एवरेज और ईजी से होता है। आपको वो क्वेश्चन नहीं करना है जो सब सही कर रहे हैं। तो बस यही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है, और जो ध्येय IAS के टेस्ट सीरीज है इसको आप परचेज करेंगे मार्केट से, जो भी जितने भी है उसको आप करेंगे बार बार। साथ में टेस्ट सीरीज को बेहतर उपयोग कैसे करेंगे उसको आप जो है अच्छे से करेंगे, जितना भी टाइम लगे। उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे टेस्ट सीरीज में, कहाँ पे क्वेश्चन गलत हुआ है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ेंगे, जो भी उसमें दिया हुआ होगा कुछ नया होगा उसमें आप ऐड करेंगे अपना कंटेंट, ठीक। उसको देखेंगे, उसको बार बार रिवाइज करेंगे। टेस्ट सीरीज को भी आपको बार बार रिवाइज करना है, ये नहीं कि टेस्ट सीरीज में देख लिया और छोड़ दिया उसको, ठीक है। तभी आप बेस्ट उसका बेनिफिट उठा पाएंगे फ्रेंड्स। और दूसरा टेस्ट सीरीज में आपको बताऊंगा घटना चक्र का। एक घटना चक्र का टो सीरीज आता है, ठीक है। टो नाम से इसका सीरीज चलता है, वो अंतिम के दिनों में आता है, 15 से 15-20 दिन बचते हैं तो आई थिंक आता है। तो आप वहाँ से घटना चक्र करिए, 7-8 टेस्ट होते हैं, इसको भी कर जाइए। तो इससे बेसिक फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स, इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, नए नए क्वेश्चन कुछ मिलेंगे, कुछ PYQ के जो आप किए रहेंगे घटना चक्र के, सब इसमें आपको मिक्सअप मिलेंगे। अब यहीं पे आपकी अगली परीक्षा होती है कि आप कितना सही कर पाते हैं, कितना अच्छे से आप पढ़े हुए होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो है आप पढ़ेंगे GS। आप अगर आपको और टेस्ट सीरीज में बताऊँ तो आप GS वर्ड का परचेज कर सकते हैं, इसका भी अच्छा होता है। तो इन तीनों में से अगर आप कोई 2 परचेज कर लेते हैं और उसको अच्छे से कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और आप अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे, ठीक फ्रेंड्स। तो ये पूरी स्ट्रेटजी थी कि आपको किस तरीके से अंतिम के 100 दिन पढ़ना है, ऐसे ही आपको पढ़ना है जो मैंने बताया है। और इसका मैं एक एक वीडियो भी बनाऊंगा कि घटना चक्र को बेहतर तरीके से कैसे पढ़ा जाए, UPSS PYQ कैसे और एफिशिएंट यूज किया जाए। मैं सबका इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, टेस्ट सीरीज का भी बनाऊंगा, बट अभी मैंने ओवरऑल ये पूरा वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जो वाकई में प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा। मेरा पर्पज़ बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बेनिफिट उठा पाएँ। और साथ ही में इस चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले और आगे मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।